गैर कानूनी बैटिंग ऐप पेरी मैच केस में ईडी की कार्रवाइयां तेज। ईडी हुक्काम ने हैदराबाद समेत मुल्क भर में 17 मकामात पर छापे मारे। मुतअद्दिद बैंक अकाउंट्स में मौजूद 110 करोड़ रुपए मुंजमद कर दिए गए। डिजिटल दस्तावेजात, खुफिया अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल आलात जब्त। ये कार्रवाई मुंबई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में काम पर दर्ज मुकदमे की बुनियाद पर की गई। ईडी ने इस केस में एक और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। गैर कानूनी ऑनलाइन बैटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी तलाश किए जा रहे हैं। मुलव्वस अफराद की निशानदेही और मजीद फंड्स के सुराग पर काम जारी है। बिहार वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैरमकदम। एमपी शामिल किरण कुमार रेड्डी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से राहुल गांधी की क़ियादत में पार्लियामेंट में इस खुसूसी 300 रिव्यू पर बहस कराने का मुतालबा कर रहे हैं। स्पीकर ने इस मामले पर तवज्जो न देते हुए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से अवामी जमहूरियत को बचाने का मौका मिला है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि ये फैसला शफ़ाफियत और अवामी हुकूक के लिए अहम संग मील है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम को जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की समत एक मजबूत कदम करार दिया। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ का कहना है कि अगले 20 साल तक तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ही बरसरे इक़्तिदार रहेगी। उन्होंने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के इक़्तिदार में आने की बात सुनकर एक छोटा बच्चा भी हंस पड़ेगा। महेश कुमार गौड़ के मुताबिक रियासत में बीआरएस पार्टी का सियासी सफर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर कोदंडा राम ने तहरीक में के सीआर से ज्यादा मेहनत की थी, ताहम किस्मत के सहारे के सीआर वजीर आला बन गए और कोदंडा राम पीछे रह गए। उन्होंने याद दिलाया कि तहरीक में अहम किरदार अदा करने वाले कोदंडा राम को कांग्रेस ने एमएलसी बनाकर कानून साज इदारों में जगह दी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के बाद मुस्तकबिल का लायहा अमल तय किया जाएगा। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी दोनों को अवाम मुखालिफ जमातें करार दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना का सियासी मुस्तकबिल कांग्रेस के हाथों में महफूज है। बिहार में वोटर लिस्ट से हज़फ किए गए नामों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की तरमीम के दौरान तकरीबन 65 लाख वोटरों के नाम हज़फ किए। ये तरमीम वोटर लिस्ट की ताज़ाकारी के अमल का हिस्सा थी। इस फैसले पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सवालात उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लेते हुए सख्त रवैया इख्तियार किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से तफसीली वजाहत तलब की हुक्म दिया गया कि हज़फ शुदा वोटरों की मुकम्मल फहरिस्त अवाम के सामने पेश की जाए। ये फहरिस्त इस माह की 19 तारीख तक शाये करने की हिदायत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शफ़ाफियत जमहूरी अमल की बुनियाद है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल करने की यकीन दहानी कराई। क्या जंग पर जा रहे हैं गाड़ियों के ये फौजी रंग क्यों? तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बार फिर हाइड्रा पर बरहमी का इजहार किया। रंगारेड्डी जिला के खानमिड गांव के रिहायशी वेंकटेश्वर राव ने अदालत से रुजू किया। इसने इल्जाम लगाया कि हाइड्रा उसकी 1.07 एकड़ ज़ाती ज़मीन में गैर कानूनी मुदाखलत कर रहा है। समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने हाइड्रा को सख्त तंबीह की। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या जंग के लिए जा रहे हैं जो गाड़ियों को फौजी रंग दिया जा रहा है। मजीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि एफटीएल तय किए बगैर तालाबों के करीब इन्हिदाम क्यों हो रहा है। हाई कोर्ट ने पूछा कि सरकारी जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर अवाम को क्यों परेशान किया जा रहा है। प्राइवेट जमीन में मुदाखलत और हड़बड़ी में फैसले करने पर सवालात उठाए गए। जस्टिस बी विजयसीन रेड्डी ने कहा कि अदालत की हुर्मत जानते हुए भी रंगनाथ का ये रवैया गलत है। हालिया शदीद बारिशों के बाइस हयात सागर झील लबरेज हो गई। पानी के दबाव को कम करने के लिए हुक्काम ने गेट खोलने का फैसला किया। कल 8 गेट उठाकर पानी का इखराज शुरू कर दिया गया। गेट खोलने से करीबी इलाकों में पानी का बहाव तेज हो गया। निचली सतह के इलाकों में रहने वालों को एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत दी गई। महकमा अवपाशी के अमले ने सूरत-ए-हाल पर कड़ी नजर रखी हुई है। रेवेन्यू और पुलिस महकमे के एहलकार भी चौकस हैं। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। मजीद बारिश की सूरत में मजीद गेट खोले जा सकते हैं। अवाम से अपील की गई है कि वो पानी के किनारे जाने से ग्रेज करे।
भौमिर्राम भीम आसिफाबाद जिला के दिंदे किसानों की पौडव जमीनों के पिटोहे के लिए जिदोजहद की हिमायत करने पर बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी आरएस परवीन कुमार और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बीआरएस के वर्किंग सदर के टीआर का सख्त रद्द-ए-अमल के टीआर ने कहा कि किसानों के हाथों में हथकड़ियां डालकर और उनके हक में लड़ने वालों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेना रेवंत हुकूमत की गुंडागर्दी की मिसाल है। उन्होंने मुतालबा किया कि पौडव किसानों को हरासा करना बंद किया जाए और फौरी तौर पर उन्हें पटवी दिए जाएं। साजिश के तहत की जाने वाली उन गिरफ्तारियों को रोका जाए और कोटाल पुलिस की तहवील में मौजूद परवीन कुमार समेत तमाम बीआरएस रहनुमाओं को रहा किया जाए। कि टीआर ने कहा कि जमहूरियत का मजाक उड़ाते हुए अवाम के हक में लड़ने वालों पर जुल्म ढाने वाली रेवंत रेड्डी हुकूमत का जवाल करीब है। उन्होंने इस कार्रवाई को किसान मुखालिफ और अवाम दुश्मन कदम करार दिया। ఈ రోజు మేము ఈ దీన్దార్ రైతులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి పోరాటం చేస్తుంటే ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి మళ్ళీ ఇక్కడ పోలీసులను పంపించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఘోరంగా అరెస్ట్ చేసిండు. రేవంత్ రెడ్డి, ఈ దీన్దార్ రైతుల ఉసురు నీకు తప్పకుండా తగులుతుంది. వీళ్ళ ఊర్లో నుంచి మీరు ఫారెస్ట్ క్యాంపులు ఎత్తేయాలి. వీళ్ళ పోడు భూములు వీళ్ళు సాగు చేసుకుంటట్టు నువ్వు ఆదేశాలు ఇవ్వాలి. అంతవరకు కూడా తెలంగాణ మొత్తం కూడా రైతన్నలందరూ కూడా ఈ దీన్దార్ రైతుల కోసం పోరాటం చేస్తారు. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. దీన్దాలో ఫారెస్ట్ క్యాంపులు వెంటనే ఎత్తేయాలి. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 13 के अंबेडकर नगर बस्ती में नाले की हिफाजती दीवार गिरने का वाकया। तकरीबन 30 फुट तक नाले की पारा दीवार 4 रोज कबल मुसलसल बारिश के बाइस मुनहदिम हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि हुक्काम ने कोई मुअस्सिर हिफाजती इकदामात नहीं किए। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के गिरने से बचाव के लिए न तो बैरिकेड लगाए गए और न ही मुनासिब रुकावट। अहल इलाका का इल्जाम है कि सिर्फ एक प्लास्टिक टेप लगाकर हुक्काम ने जिम्मेदारी पूरी समझ ली। रात के वक्त बच्चों को बाहर भेजने में खौफ महसूस हो रहा है, जिस पर लोग शदीद तशवीश में हैं। महबूब के लिए मोटरसाइकिल खरीदने की खातिर लड़की चूर बन गई। ये वाकया छत्तीसगढ़ के शुमाली बिस्तर इलाके की कानकीर जिला में पेश आया। 22 साला किरण पटेल ने अपने 24 साला महबूब ताम्रादिवज और शुकर्मा के लिए बाइक खरीदने का मंसूबा बनाया। दोनों ने मिलकर रिश्तेदार के तालाबंद घर को निशाना बनाया। घर से 2 लाख रुपए मालियत के सोने और चांदी के जेवरात चुरा लिए। इसके अलावा 95,000 रुपए नकद भी उड़ा लिए। शुरू में सब मंसूबा के मुताबिक चला और किसी को शक न हुआ, मगर पुलिस की तफ्तीश में किरण पटेल बौखला गई और सच उगदिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके कानकीर जिला जेल भेज दिया। केस में मजीद तहकीकात जारी हैं ताकि दीगर मुमकिना वारदातों का पता चलाया जा सके। निजामाबाद जिला के मोपाल मंडल के संगमपली गांव में इंसानियत सोज वाकया। गांव के चंद अफराद ने एक खातून को जादू टोना करने का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा खातून का नाम सुवितह बताया जा रहा है। इल्जाम है कि गंगाराम नामी शख्स की बकरियां बार बार सुवितह के घर में घुसकर चावल खा जाती थीं। यही नहीं बल्कि उन बकरियों ने घर के अंदर पेशाब भी किया। सुवितह ने कई बार गंगाराम को इस हरकत से बाज रहने की तंबीह की, लेकिन गंगाराम ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन सुवितह ने गुस्से में आकर गंगाराम की गाय को दरख्त से बांध दिया। इस पर बरहम होकर गंगाराम और उसके अहल खाना ने सुवितह पर जादू करने का इल्जाम लगा दिया। बाद अज़ां खातून को दरख्त से बांधकर बेरहमी से पीटा गया।
जिला विकाराबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस। ये झटके सुबह तकरीबन 4 बजे परगी मंडल में आए। ज़लज़ला चंद सेकंड्स तक जारी रहा। परगी मंडल के बासी रेडीपली, रंगापुर और नियामत नगर देहात मुतासिर हुए। मकामी अफराद ने जमीन को तकरीबन 3 सेकंड तक हिलते महसूस किया। इब्तदाई तौर पर किसी जानी अमाली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। हुक्काम ने मुतासिरा इलाकों का दौरा करके सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। ज़लज़ले की शिद्दत और मरकज का तयन करने के लिए जियोलॉजिकल टीम रवाना की गई। इंतजामिया ने आवाम से पुरसुकून रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। जीएस शंकर भोपालपल्ली जिला के महादेवपुर मंडल में अफसोसनाक हादसा। सरकारी स्कूल में यौम आज़ादी की तैयारियां जारी थीं। इसी दौरान 3 तलबा और एक अटेंडेंट करंट लगने से जख्मी हो गए। हादसा इस वक्त पेश आया जब प्रोग्राम की सजावट और दीगर इंतजामात किए जा रहे थे। अचानक बरक़ी तार के राब्ते में आने से झटका लगा। हादसे के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। असातिज़ा और मकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत ज़ेरे निगरानी है। हुक्काम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। यौम आज़ादी के इंतजामात में मजीद हिफाजती इक़दामात की हिदायत दी गई है। झंडे का पुल लगाते वक्त करंट लगने से ग्राम पंचायत का मुलाजिम हलाक। यह हादसा यौम आज़ादी की तैयारियों के दौरान पेश आया। वाक़या जिला सदीपेट के चिरियाल मंडल के उचरीनी गांव में पेश आया। यौम आज़ादी के मौके पर झंडा लहराने के लिए पुल नस्ब किया जा रहा था। इसी दौरान 35 साला ग्राम पंचायत मुलाजिम मियन पाशा को बिजली का झटका लगा। शदीद जख्मी हालत में इसे चिरियाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। हादसे के बाद गांव में गम की लहर दौड़ गई। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। महकमा बिजली की लापरवाही पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। भारी बारिश के बाइस कौमी शाहरा का एक हिस्सा बह गया। ये वाक़या जिला महबूबनगर के डीवीटीपली के करीब पेश आया। शाहरा के टूटने से अमर राजा कंपनी की एक मनी बस फंस गई। मनी बस में कंपनी के मुलाजमीन सवार थे। हादसे में मुताद्दिद मुलाजमीन जख्मी हुए। मकामी अफराद ने रेस्क्यू में मदद फराहम की। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। बारिश के बाइस इलाके में ट्रैफिक मुतासिर रही। मजीद हादसात से बचने के लिए रास्ते को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। खातून कंडक्टर पर खातून मुसाफिर का हमला। मुफ्त बस स्कीम के बाइस आरटीसी अमला आए दिन बदसलूकी का शिकार। ये वाक़या हैदराबाद शहर में पेश आया। फलकनुमा से सिकंदराबाद जाने वाली बस में खातून मुसाफिर ने हंगामा खड़ा किया। मिस अफरा ने खातून कंडक्टर पर हाथ उठाया। वजह ये बनी कि अमले ने कहा बस को हर जगह नहीं रोका जा सकता। इस बात पर मिस अफरा ने ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को गालियां दी। बात गाली गलौज से बढ़कर धक्कम पेल तक पहुंच गई। दीगर मुसाफिरों ने बीच बचाव करके मामला खत्म करने की कोशिश की। आरटीसी हुक्काम ने वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली है। పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు ఆగమ్మా పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు పైకి రా ఓ
అలా దుంకుతాను కోసం పైకి అమ్మ బస్ స్టాప్ లో దిగా అంటే ఇటు దిగుతాను గుడికాడ ఏడా ఆగదు అమ్మ బస్ స్టాప్ లో దిగా అని చెప్పినాం. అడ్డగోలే మాటలు తిడుతుంది. బస్ స్టాప్ లో దిగమ్మంటే అడ్డగోలే మాటలు తిడుతుంది. బస్ స్టాప్ లో దిగా అని చెప్పినాం. అడ్డగోలే మాటలు తిడుతుంది. అలా కొడతావు లంజావాడికి అంటూ డ్రైవర్ కొడితే ఎలా ఉంటుంది? లంజావాడికి అంటూ నీకు ఏం మాట్లాడు? లంజావాడికి అంటూ కన్నాడు కొడుతున్నాను. ఏం చేయాలి? ఏమవుతున్నాను? కొట్టి కొట్టి దిగి ఉడుకుతుంది. కొట్టిపోతుందా? 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 పోలీసులు వస్తారు. పోలీసులు వస్తారు. పోలీసులు అరే రోడ్డు మీద ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు? ఇంతమంది ఒకడు అవదు అవదు అవదు. ఇప్పుడు మేము పట్టుకుంటే మీరు మనం పట్టుకోవాలంటే మనం ఎట్టుంటారుగా. కొట్టాక ఎందుకు ఇస్తాం? ఆపరాన్ని ఓటు చెప్పలేదు. బస్ స్టాప్ లో దిగమ్మా అంటే దుంకుతా పోతుంది. దుంకు పైగా కింద పడుతుంది. शराब के नशे में आधी रात को कबायली तालिब इल्म को हॉस्टल से निकाल देने का वाकया। ये वाकया जिला नारायणपेट के ओटकोर मंडल के बुवाइज गोरकोल हॉस्टल में पेश आया। मुतासरा तालिब इल्म गिरथी तांडा का रिहायशी है। 20 रोज कबल वालिदा ने तमाम असनाद जमा करवाकर बेटे का हॉस्टल में इंदराज कराया था। वार्डन जगदीश्वर रेड्डी नशे की हालत में रात 8 बजे हॉस्टल पहुंचा। इसने तालिब इल्म को जबरदस्ती हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। रोकने की कोशिश करने वाले दीगर तलबा को गालियां भी दी। तलबा का कहना है कि वो वार्डन के रवैये से सख्त परेशान हैं। उन्होंने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। वाकये की शिकायत मुताल्लिका हुक्काम तक पहुंचा दी गई है। महबूबाबाद जिला के डोरनिकल मंडल में अवपाशी दफ्तर में शराब पार्टी का इंकिशाफ। आला अफसरान को दफ्तर में ही शराब नोशी करते हुए पाया गया। ये वाकया सरकारी औकातकार के दौरान पेश आया। मकामी लोगों को इस बारे में शक होने पर इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर अचानक छापा मारा। छापे के दौरान शराब की बोतलें और दीगर सामान बरामद हुआ। अफसरान पुलिस कार्रवाई के दौरान घबरा गए। पुलिस ने तमाम शुरका के बयानात कलमबंद किए। वाकये की रिपोर्ट आला हुक्काम को भेज दी गई। मजीद कानूनी कार्रवाई और महकमा जाती इंक्वायरी जारी है। ನೀನಾ ತನ್ನ ಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ కదా कुना अदाकार दर्शन को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदाकार को जमानत देने पर कर्नाटक हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। दर्शन को अपने मद्दा रेणुका स्वामी के कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया था। इस मुकदमे में दर्शन, पवित्रा गौड समेत कई अफराद शामिल हैं। अक्टूबर में उन्हें अबूरी जमानत और 13 दिसंबर को मुस्तकिल जमानत दी गई थी। कर्नाटक हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। अदालत ने जमानत देने के अमल पर सख्त सवालात उठाए। केस में आइंदा कार्रवाई और शवाहिद की जांच जारी है। अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उन पर एक कारोबारी शख्स को 60 करोड़ रुपए का धोखा देने का इल्जाम। मुतासिरा ताजिर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर के खिलाफ बाजाब्ता केस रजिस्टर हुआ। इल्जाम है कि दोनों ने सरमायाकारी के नाम पर बड़ी रकम हथिया ली। मुतासिरा शख्स ने सबूत के तौर पर मुतअद्दिद दस्तावेजात भी पेश किए। पुलिस ने मामले को संगीन माली जुर्म करार दिया। केस की तफ्तीश इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के हवाले कर दी गई। तहकीकात में बैंक ट्रांजैक्शंस और मुआहदों की जांच की जा रही है। मजीद शवाहिद मिलने पर गिरफ्तारी का इम्कान है।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की आवारा कुत्तों से मुताल्लिक केस की समाअत आवारा कुत्तों को हटाने के हुक्म पर स्टे देने की दरखास्तों पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। 11 अगस्त को अदालत ने दिल्ली एनसीआर के तमाम आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर्स में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इस फैसले पर जानवरों से मोहब्बत करने वाले अफराद की जानिब से तनकीद की गई। डॉग लवर्स ने इस फैसले के खिलाफ अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करने की तैयारी की। अदालत ने कहा कि इस हवाले से हल्फनामा उफडोंट जमा कराया जाए। ये मामला अवामी मुफाद और जानवरों की फलाह से जुड़ा हुआ है। फैसले से पहले तमाम फरीक़ैन के दलाइल सुने जाएंगे। मज़ीद कार्रवाई आइंदा समाअत में मुतवक्के है। योगी हुकूमत की तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी की एमएलए पूजा पाल पर कार्रवाई। एमएलए पूजा पाल को पार्टी से बाज़ाब्ता तौर पर बेदखल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल मजबूत हुई है। पूजा पाल ने माफिया के बढ़ते असर और रसूख पर काबू पाने में हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके शौहर राजू पाल के कत्ल केस के मुल्जिमान को इनकाउंटर में मार दिया गया। ये बयान पार्टी क़यादत को नागवार गुजरा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये रवैया पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। पार्टी के मुताबिक एमएलए का बयान मुखालिफ जमात के हक में था। पूजा पाल की रुकनियत खत्म करने का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया। इस वाक़ये ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के दौरान पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या। किलकजी इलाके में एक मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी हादसे का शिकार। बारिश के दौरान एक बड़ा दरख्त अचानक गिरकर मोटर साइकिल पर आ गिरा। हादसे में दोनों शदीद जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू को इत्तला दी। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने वालिद को मुर्दा करार दे दिया। बेटी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। इंतजामिया ने गिरे हुए दरख्त को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। जम्मू व कश्मीर में बादल फटने का अलमनाक वाकया। मछियल माता यात्रा के रास्ते में वाक़े चिस्विद गांव में यह हादसा पेश आया। तेज बारिश और अचानक बादल फटने से इलाके में तबाही मच गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 12 अफराद जाँ बहक हो गए। हुक्काम को शुबा है कि 200 से 300 के करीब लोग फंसे हुए हैं। बारिश और मिट्टी के तौदे गिरने से रास्ते बंद हो गए। मकामी आबादी में खौफ व हरास की कैफियत पैदा हो गई। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया ने मजीद रेस्क्यू अमला और तिब्बी इमदादी टीमें रवाना कर दी हैं। जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ जिला के चिस्विद गांव में बादल फटने का अलमनाक वाकया। इस हादसे में 33 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है। तेज बारिश और अचानक पानी के रीले से इलाके में तबाही फैल गई। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने का वदा किया। हुकूमत ने रेस्क्यू और इमदादी काम तेज करने की हिदायत दी है। Hoe lag dat? Just nu, ja. Just nu och här, ja. Så lurar. لأن أبو كوي ستيشن بالسيف ستيشن. ير لكده شو دي كينيا سنا دوس. ستين تاي دوين ستة. تمام يادري ناشكا يلو. तो बोइन से पैदल है। जैसे ये इसला गिराट लाख बनो थे। सही खत्म का।
होता से लास्ट या से ना भिजोड़ा मला खासमा गाने ना जोड़ जाएगा